किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नहीं है उसका कोई और धनी जिसके संग हो माता पिता के आशीष और एक ममतामयी धर्म पत्नी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हम सफर स्टेशन के बोले तो शंकर, और सुनिए मेरे साथ एक नई कहानी। राहुल जैसे ही अपने पत्नी तानिया के साथ एक ट्रिप पर जाने के लिए 5,000 रुपए का बैग हाथ में लिए हुए दरवाजे पर आता है, पिता उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास 200 रुपए हैं क्या। राहुल सोच में पड़ जाता है और अपने बचपन की यादों में चला जाता है और उसको याद आता है कि वो पहला दिन था जब उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी 5 रुपए हैं क्या। तो पिता ने कहा कि 5 रुपए का क्या करोगे बेटा। तो राहुल ने कहा कि पापा आज दोस्तों के बीच में चंदा हुआ है और सब लोग 5-5 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं जिससे हम लोग एक बॉल खरीदेंगे। पापा ने उस 5 रुपए की जगह 50 रुपए का नोट राहुल को थमाया और बोला जाओ चंदा से नहीं खुद के लिए बॉल लाओ। राहुल उस समय अपने आप को इतना बड़ा धनी समझ रहा था मानो संसार में उससे बड़ा और कोई नहीं। खुद का बॉल लेके गया और अपने दोस्तों के साथ मैच खेला और आज उसके सामने उसके पापा 200 रुपए के लिए आए हैं। उसने फटाक से बैग में हाथ डाला और 500 रुपए के 4 नोट पिता को थमाने लगा। उतने में तानिया ने फटाक से वो बैग और वो पैसे छीने। इतने में राहुल का कलेजा मुंह को आ गया। बोले ये क्या हुआ। अब तक तो तानिया मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को अपना परिवार समझ रही थी, बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, आखिर हुआ क्या है इसे। मैंने कहां पर तानिया को समझने में चूक कर दी। और इतने में तानिया ने फटाफट पैसे गिने और 100 रुपए मात्र बैग में रखे और वो सारे पैसे पिताजी को थमाए। पिताजी ने कहा बेटी मुझे इतने पैसों की क्या आवश्यकता है, मैं क्या करूंगा अब इतने पैसों का। तानिया ने कहा पिताजी आपका ये आराम करने का नहीं परंतु दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मौज करने का दिन है। जाइए आपको जो मन मर्जी आता है कीजिए, लेकिन प्लीज दोबारा इस प्रकार से हमसे विनती मत कीजिए कि हमें 200 रुपए चाहिए। अरे हमारा तो आपका पूरा अधिकार है। इतने में ही पिताजी इन सब बातों को सुनते हुए आंसुओं से सराबोर हो गए और तानिया भी अपनी खुशियों के आंसुओं को पूरी तरह से न्यौछावर कर देना चाह रही थी। उतने में ही राहुल बड़ी दूर जाकर के बड़ी तेजी से रोया और आकर के पिताजी के चरण पकड़ लिए और कहा पिताजी प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपको 2,000 रुपए का समझ रहा था, लेकिन धन्यवाद इस तानिया का कि इसने मुझे सिखा दिया कि आप हम सबके नाथ हैं, धन संपत्ति सब कुछ पर आपका ही अधिकार है, आप ही तो हमारे मालिक हैं। और धन्यवाद तानिया तो सागर में छिपे हुए वो मोती है जिसको कितनी ही मशक्कत के बाद प्राप्त की जाती है। साथियों आज हर बच्चा अपने माता पिता को आश्रम जाने पर मजबूर कर देता है, यही कारण है कि वो खुदा की आशीष से भी दूर रहता है। साथियों एक छोटी सी घटना हमें सिखाती है कि अगर हम सब बेटा बहू अगर अपने माता पिता के साथ ऐसे ही सलूकी से पेश आएं तो दुनिया में मैं समझता हूँ वृद्धाश्रम नाम का नामो निशान मिट जाए। मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।